नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश की प्राची यादव ने पैरालंपिक के केनो इवेंट में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बना ली है। प्राची यादव ने पदक से उम्मीद बनी हुई है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास यतिराज का टोक्यो पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन जारी। एसएल 4 वर्ग में उन्होंने लगातार दूसरे मैच जीत लिया है। पुरुष एकल के ग्रुप में ए के मुकाबले में सुहास ने इंडोनेशिया के हैरी सुतांतो को महज 19 मिनट में 21-6, 21-12 से हरा दिया। लंदन में द ओवल में खेले जा रहे चौथी टेस्ट के पहले दिन गेंदबाजों ने मैच में टीम इंडिया की वापसी करा दी है। भारतीय टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 191 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड में 55 रनों पर 3 विकेट गिरा दिए। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने 2 और उमेश यादव ने 1 विकेट लिया। आजादी के 75 वर्ष पर सीएम मनोहर लाल ने डिजिटल एग्जीबिशन का जायजा लिया। बोले, सभी जिला सचिवालयों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में ऐतिहासिक प्रतिमाएं लगाएंगे। सीएम ने क्रांतिकारियों के योगदान की जानकारी देना उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा कि कार्यालयों के डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया जा रहा है और भविष्य में ई फाइल के तौर पर ऑफिस फाइलें चलेंगी। सीएम ने कहा कि डिजिटल हरियाणा बहुत से मापदंडों को पार कर चुका है। आईटी डिपार्टमेंट हर विभाग के लिए सॉफ्टवेयर बनाने में जुटा हुआ है। सीएम ने कहा कि राइट टू सर्विस कमीशन में ऑटो अपील सॉफ्टवेयर की शुरुआत की गई है, जिसमें 596 सर्विस राइट टू सर्विस कमीशन के तहत आती है। सीएम ने कहा कि काम को तय समय पर करने में ऑटो अपील सिस्टम सहायक होगा, तो वहीं निर्धारित समय में सर्विस नहीं मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज मामले में किसानों पर किया आरोप लगाया है कि अगर कोई रास्ता रोककर प्रदर्शन करेगा तो पुलिस कार्रवाई जरूर करेगी। अरविंद शर्मा ने कहा कि ये सब कुछ विपक्ष का किया धरा है। कांग्रेस और चौटाला के राज में भी गोली लाठी चली थी, उस समय कितने अधिकारियों पर कार्रवाई हुई थी। बीजेपी सांसद ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों की आमदनी को दोगुना करने को लेकर 3 कृषि कानून सहमति से लेकर आई थी, लेकिन विपक्ष किसानों को भ्रमित कर रहा है। अवैध कॉलोनी को लेकर सरकार पूरी तरीके से सख्त नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अवैध कॉलोनी कटी तो अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा कि गरीब जनता से किसी भी तरीके का खिलवाड़ ना हो, खून पसीने की कमाई अवैध कॉलोनाइजर्स की भेंट ना चढ़े। टीबी मुक्त भारत बनाने के विषय पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से अहम बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि हरियाणा में सभी प्राइवेट लैब्स और अस्पतालों को अब टीबी के लिए एक मरीज का ब्यौरा स्वास्थ्य विभाग को देना अनिवार्य रहेगा। 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए विज ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को आश्वस्त किया है कि जोश और बहादुरी के साथ हरियाणा कोरोना के खिलाफ लड़ा है, उसी बहादुरी के साथ एक हेल्थ वर्कर घर जाकर टीबी के लिए भी जंग लड़ेंगे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यह भी जानकारी दी कि जरूरत पड़ने पर हरियाणा की सभी आरटीपीसीआर टेस्टिंग लैब्स में अब टीबी की भी जांच होगी। देश में कोरोना का खतरा बरकरार। 24 घंटे में 45,000 से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि हुई है। 355 कोरोना मरीजों की जांच चली गई है। 34,000 से ज्यादा मरीज रिकवर होकर अपने घर पहुंचे हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 4,456 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 183 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। महाराष्ट्र में अब भी करीब 51,000 केसेस एक्टिव हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 36 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 42 मरीज रिकवर होकर घर पहुंचे हैं। दिल्ली में अब एक्टिव केसेस की संख्या 343 हो गई है। प्रदेश में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 20 मामले सामने आए हैं। एक दिन में 14 मरीज रिकवर हो गए। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 640 है। स्कूलों को खोलने के लिए रणदीप गुलेरिया ने कहा कि उन जगहों पर स्कूल खुल सकते हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट काफी कम है। उन्होंने दिल्ली में भी स्कूल खोलने की पैरवी की है। गुलेरिया ने जोर देकर कहा कि जिस स्कूल में सभी टीचरों को वैक्सीन लग चुकी है, वहां पर स्थिति सबसे ज्यादा अनुकूल रहेगी। उन्होंने तमाम टीचरों से अपील की है कि वो खुद आगे आकर टीका लगवाएं। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि हरियाणा में बिजली के मामले में किसानों को पंजाब के किसानों से ज्यादा राहत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में कामकाज के आधार पर हरियाणा का बिजली विभाग दूसरे नंबर पर है। उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर उद्योग में 8 घंटे तक कट लगे हैं। ऐसे में सरकारी दफ्तर 2 बजे तक चलाने पड़ रहे हैं। इसके बाद छुट्टी करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि सिर्फ बिजली ही नहीं बल्कि हर मामले में हरियाणा पंजाब से कहीं आगे है।
जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला ने एक बार फिर से किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि जिस दिन एमएसपी खत्म हो जाएगी उसी दिन जेजेपी सरकार से समर्थन वापस ले लेगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में हरियाणा सरकार किसानों को 10 फसलों पर एमएसपी दे रही है। पंजाब के मोगा में किसानों पर पंजाब पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की रैली के विरोध में किसान विरोध करने के लिए पहुंचे थे। पुलिस ने शिरोमणि अकाली दल के एक कार्यक्रम के आयोजन स्थल के अंदर घुसने की कोशिश करने वाले किसानों को एक समूह को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। टिकाऊ विधानसभा के गांव तिनाउन में सम्मान समारोह के दौरान भाजपा विधायक राजेश नागर ने लोगों की जन समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्य जनता और मुख्यमंत्री के सहयोग से हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में तिगाव क्षेत्र ने काफी सफलता प्राप्त की है। बहन बेटियों को पढ़ाई के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्र में कई स्कूल कॉलेजों को शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपग्रेड कर दिया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में चलने वाली सिटी बस सेवा की समय सीमा बदलाव किया गया है। समस्या से लोगों को अवगत कराया जा रहा है। विधायक ने लोगों को आश्वस्त किया कि जल्द ही समस्या सारणी में बदलाव कर दिया जाएगा। कैथल के लघु सचिवालय परिसर में जिला मॉनिटरिंग कमेटी ने 37 विभागों की रिव्यू मीटिंग की है, जिसमें बीजेपी सांसद नायब सैनी, गुहला के विधायक ईश्वर सिंह, कैथल के विधायक लीलाराम समेत जिले के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कैथल के विधायक लीलाराम ने अपनी 2 समस्याएं रखी। उन्होंने जिले के अस्पताल में कर्मचारियों से पैसे लेकर भर्ती करने का मामला उठाया और मार्केटिंग बोर्ड के डीएमओ पर कार्यालय में न बैठने के आरोप भी लगाए। गोहला के विधायक ईश्वर सिंह ने भी 2 मुद्दे उठाए। विधायक ने बुजुर्गों की पेंशन बनवाने के लिए गोहला में मेडिकल बोर्ड बिठाने की मांग की है, जिसे लेकर के स्वास्थ्य विभाग को मेडिकल बोर्ड शुरू करने के आदेश जारी किए गए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने लाठीचार्ज की घटना के बाद सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। 28 अगस्त को सरकार ने पहले ही तय कर लिया था कि किसानों के सिर फोड़े जाने हैं और वैसा ही हुआ। उन्होंने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि सरकार कभी भी जिद से नहीं चल सकती। काले झंडे दिखाना कोई अपराध नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। उन्होंने आगे कहा कि किसानों का आंदोलन कांग्रेस का आंदोलन है। महंगाई के मुद्दे पर शैलजा ने कहा कि आम आदमी को परेशान किया जा रहा है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार किसानों की आवाज को कुचलने के लिए बल प्रयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि मनोहर सरकार सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कई प्रदेशों में किसान आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा है। हरियाणा में हो रहा है, किसानों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने तल्ख शब्दों में कहा कि मैं उन अधिकारियों को कहना चाहता हूं जो अपने आकाओं को खुश रखने के लिए ऐसे आदेश दे रहे हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको अपनी शब्दावली का हिसाब किताब देना पड़ेगा। अम्बाला शहर के श्री गुरु गोविंद साहिब हाई स्कूल में ट्री प्लांटेशन कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इस मौके पर अम्बाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा भी मौजूद रही। मेयर ने स्कूल के प्रांगण में पौधा लगाए और उसके महत्व को भी समझाया। मेयर शक्ति रानी शर्मा के स्वागत में स्कूल छोटे छोटे बच्चों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। रंगारंग कार्यक्रम भी हुआ। कार्यक्रम में मेयर शक्ति रानी शर्मा के साथ एसजीपीसी मेंबर हरपाल सिंह पाली भी मौजूद रहे। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने सभी को पौधारोपण के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि हमें जीवन में एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। हमें फलदार पौधा लगाना चाहिए। वो पूरे जीवन हमें कुछ न कुछ सीख देते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में हमें ऑक्सीजन की असल कीमत पता चली है, तो इसलिए पौधा लगाकर उनकी रक्षा करनी चाहिए। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में रिकॉर्ड तोड़ दाखिले होने से छात्रों की संख्या 25 लाख के पार पहुंच चुकी है। दाखिलों में बढ़ोतरी करने से विद्यालयों के मुखियों और अध्यापकों को काफी योगदान मिल रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा टीचर्स डे पर निर्धारित मापदंड से ज्यादा एडमिशन करने वाले विद्यालयों को सम्मानित करने का फैसला किया जा रहा है। अंबाला में 8000 दाखिले बढ़े हैं। शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे स्कूलों की लिस्ट बनाई गई है। अंबाला के प्रेमनगर सरकारी स्कूल में जिले में सबसे ज्यादा 169 बच्चों ने दाखिला लिया है। बीजेपी नेता और वक्फ बोर्ड के नवनियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर जाकिर हुसैन ने कहा कि मेवात में जल्द ही पानी की समस्या को दूर करने के लिए मेवात कैनाल का निर्माण किया जाएगा। पलवल के गांव कुशलीपुर में आंगनवाड़ी वर्करों ने जागरूकता रैली निकाली। जागरूकता रैली का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को योजनाओं के बारे में जागरूक करना है।
इस योजना से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म के दौरान फायदा होगा। योजना की लाभ राशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भेज दी जाएगी। सोनीपत के गांव केवड़ा में सुमित अंतिल के स्वागत को लेकर के गांव के स्टेडियम में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शिरकत करेंगे। 4 सितंबर को गांव केवड़ा में सुमित अंतिल के स्वागत कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जानकारी दी गई थी। बल्लभगढ़ नागरिक अस्पताल की लापरवाही की वजह से ऑटो में ही एक गर्भवती महिला ने बच्ची को जन्म दे दिया, जिसके बाद आनन फानन में अस्पताल प्रशासन ने जच्चा बच्चा को वार्ड में शिफ्ट कराया। बल्लभगढ़ एसएमओ ने इस मामले को लेकर बताया कि जैसे ही जानकारी मिली थी वो तुरंत उस महिला को मिलने के लिए पहुंचे थे। हालांकि फिलहाल महिला और बच्चे दोनों ही सुरक्षित बताए जा रहे हैं। गुरुग्राम के एमजी रोड स्थित मेगा मॉल में दुकानदारों ने प्रदर्शन किया और मॉल मैनेजमेंट और जिला प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर जल्द ही मॉल से स्पा सेंटर्स बंद नहीं हुए तो खुद ही अपनी दुकानों को बंद कर देंगे। दुकानदारों का कहना है कि स्पा सेंटर्स की वजह से मॉल का माहौल बिगड़ता जा रहा है और मॉल में अब शराबी और आवारा किस्म के लोग आने लगे हैं। गुरुग्राम के स्पा सेंटर में क्या होता है, इसी को लेकर मॉल में अब कोई परिवार ना तो आता है परिवारों के साथ और ना ही ऐसे में दूसरे दुकानदारों की बिक्री पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, जिसके चलते दुकानदारों ने प्रदर्शन किया है। फरीदाबाद में पानी के टैंकर को भरने गए टैंकर चालक की करंट लगने से मौत हो गई। यह घटना मेवला महाराजपुर के पास का है, जहां टैंकर चालक की करंट लगने के कारण मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल में भिजवा दिया है और परिजनों को सूचना दे दी है। परिजनों ने मामले की कंपनी मालिक पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। जेबीटी शिक्षक घोटाले में मौलिक शिक्षा निदेशक द्वारा 60 अध्यापकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के आदेश के बाद पानीपत के भी 2 अध्यापकों पर भी कानूनी तलवार लटक गई है। एक अध्यापक अनिल कुमार उरलाना के प्राइमरी स्कूल में तैनात है, तो दूसरी महिला टीचर सरिता गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल में तैनात है, जिनका नाम इन 60 टीचरों में शामिल है। जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 60 शिक्षकों पर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है, जिसमें मौलिक शिक्षा निदेशक की ओर से सभी जिला मौलिक शिक्षार्थियों को पत्र जारी कर दिया गया है। बल्लभगढ़ में एक गर्भवती महिला ने ऑटो में ही बच्चे को जन्म दे दिया। सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही देखी जा सकती है, जहां महिला को डॉक्टरों ने एक बेड तक मुहैया नहीं करवाया। वहीं जीवन और मृत्यु को खेल को लेकर जब डॉक्टर से बात करने की कोशिश की गई तो वो अपने कार्यालय से नदारद दिखाई दिए। पलवल में पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो फरीदाबाद में नकली सीआईए में इंस्पेक्टर बताकर लोगों से पैसे ऐंठता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करनी शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, आरोपी ने कई लोगों से पुलिस का रौब दिखाकर अपने बैंक अकाउंट में पैसे भी डलवाए थे। भिवानी में जनवादी महिला समिति के आह्वान पर बड़ी संख्या में महिलाएं जिला उपायुक्त कार्यालय पर पहुंची और गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के विरोध को केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई से महिलाओं की रसोई पर जबरदस्त मार पड़ सकती है और सरकार के प्रति आम आदमी और महिलाओं का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। अब सोना में गांव के लोगों को लाल डोरे से मुक्त करने की ब्लॉक डेवलपमेंट विभाग ने तमाम तैयारियां शुरू कर दी हैं। जल्दी सोना के 5 गांव की लाल डोरी की रजिस्ट्री की जाएगी। इन गांवों में करीब 700 रजिस्ट्री की जाएंगी। इससे पहले 11 गांव के विभाग रजिस्ट्री करा चुके हैं। रजिस्ट्रियों के लिए विभाग लोगों से तमाम दस्तावेज इकट्ठा करवा रहा है। गांव में जल्द ही इन्हें रजिस्ट्री सौंप दी जाएगी। गांव में होने वाली आपत्तियों पर भी विभाग आए दिन सुनवाई करता रहता है। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि केंद्र सरकार आज गरीब को सीधा लाभ पहुंचा रही है। कोरोना काल में मात्र 8 महीने में विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। विधायक सुधा ने कहा कि विपक्ष का काम प्रदर्शन करना होता है। आज कांग्रेस झूठ का पुलिंदा लेकर प्रदर्शन कर रही है। किसानों के खाते में 6000 डालने का कार्य भाजपा सरकार द्वारा किया गया। हरियाणा में 10 फसलों पर एमएसपी दिया जा रहा है। परिवार पहचान पत्र में परिवार के सदस्यों की डिटेल आएगी और सरकारी स्कीमें बिना घपले के सीधे लोगों के खातों में जाएंगी। यमुनानगर में कलानौर पुलिस चौकी इंचार्ज के खिलाफ ग्रामीणों ने अभद्र व्यवहार करने और जाति सूचक शब्द कहने के आरोपी में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया।
ग्रामीणों का आरोप है कि जब से पुलिस चौकी इंचार्ज सतीश कुमार आए हैं तब से इलाके में नशे के सामान बिक रहे हैं, अवैध माइनिंग हो रही है। झगड़े के एक मामले में एक पक्ष के खिलाफ तो मात्र 1,07,151 की धारा लगा दी, जबकि दूसरे पक्ष के खिलाफ कई गंभीर धाराएं लगाकर 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि जब तक उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं होता तब तक वो ग्रामीणों सहित धरने पर बैठे रहेंगे। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने पार्टी पदाधिकारियों से आह्वान किया कि युवाओं को पार्टी से जोड़ो, गांव और शहर में संगठन में मजबूत करें। आने वाला इनेलो का है, प्रदेश में अगली सरकार इनेलो की ही बनेगी। ओपी चौटाला ने कहा कि देश का अन्नदाता 9.5 महीने से सड़कों पर बैठा हुआ है। किसान कितनी मुसीबत से गुजर रहे हैं ये सोचना मात्र ही रोंगटे खड़े कर देता है, लेकिन किसानों के मुद्दे के समाधान पर कोई बात नहीं करता। फरीदाबाद में 2 दिन की भारी बारिश के चलते बड़ा हादसा सामने आया है। भारी बारिश के कारण नेशनल हाईवे पर रेलवे ओवरब्रिज की सेफ्टी वॉल गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हाईवे किनारे पैदल चलने वाले लोगों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है, जिसे पुलिस ने रस्सी बांधकर एरिया को कवर कर दिया है। पलवल में मंगलवार से हो रही बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया है। कई हिस्सों में इतना जलभराव हो गया है कि लोगों का घरों से निकलना और सरकारी अधिकारियों का अपने कार्यालयों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। नगर परिषद और जिला प्रशासन के शहर के विकास के नाम पर खर्च किए गए लगभग 40 करोड़ रुपए बारिश के पानी में बह गए। शहर में जगह जगह भरे पानी ने विकास कार्यों की पोल खोलकर रख दी है। करनाल में बसाड़ा टोल प्लाजा पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सियासत गर्मा गई है। हर राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे को भुनाने में जुटी हुई है। कांग्रेस की तरफ से आज अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किया जा रहा है। करनाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा की अध्यक्षता में प्रदर्शन हुआ और सरकार को घेरते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। अंबाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मानव चौक से उपायुक्त कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला और नारेबाजी करते हुए रोष जाहिर किया। सीटीएम को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम अपनी मांगों का लेकर ज्ञापन भी सौंपा। करनाल टोल पर किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में गुरुग्राम में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव की अगुवाई में हुआ प्रदर्शन और ऐसे में जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर करनाल लाठीचार्ज, भूमि अधिग्रहण बिल संशोधन और परिवार पहचान पत्र बनाने के विरोध में कांग्रेस ने पंचायत भवन में जोरदार प्रदर्शन किया। फरीदाबाद में कांग्रेसियों ने करनाल में लाठीचार्ज और बढ़ती महंगाई को लेकर सेक्टर 12 के लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया। सरकार की कार्यशैली को लेकर कई सवालिया निशान खड़े किए। सिरसा में संपन्न ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में रतिया के युवा खिलाड़ी साहिब दिल ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। साहिब दिल के गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। मेडल जीतकर लौटे साहिब दिल ने कहा कि उनका सपना ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का है। उन्होंने अपनी उपलब्धि पर साहिब दिल ने अपने कोच और माता पिता का अहम योगदान बताया। विदेश में तिरंगे के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ने वाले विशाल जूड को ऑस्ट्रेलिया जेल में 15 अक्टूबर को रिहाई होगी, पर जिन्होंने हरियाणा और केंद्र सरकार का आभार जताया है। टीवी की दुनिया के जाने माने अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हो गई। सिद्धार्थ शुक्ला की उम्र महज 40 साल थी। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। हार्ट अटैक के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। अस्पताल ने बाद में पुष्टि की कि सिद्धार्थ की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर। आज सुबह करीब 11 बजे एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अमेरिका के न्यूयॉर्क में ईडा तूफान ने भारी तबाही मचाई है। तूफान के प्रभाव से न्यूयॉर्क शहर में जबरदस्त बारिश हुई और क्षेत्र में बाढ़ से करीब 41 लोगों की मौत हो गई। बुधवार देर शाम न्यूयॉर्क शहर और प्रांत के बाकी हिस्सों में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई। वहीं कई हिस्सों में फ्लैश फ्लड के कारण बारिश से जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया।